जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जटायु एकेडमी। मैं कृष्ण एम शर्मा आप सभी के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे बोर्ड परीक्षा को लेकर। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए जाएं, इसकी रणनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं है, एक अच्छी रणनीति का होना भी अत्यंत आवश्यक है। अतः बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने हेतु कुछ छोटी मगर मोटी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इस पूरे सेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो है घर से परीक्षा केंद्र पर जाने से पूर्व कुछ आवश्यक बातें। सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि आप जब परीक्षा केंद्र के लिए रवाना हो उससे पहले आवश्यक जो चीज़ें हैं उनको सुनिश्चित कर लें। इसमें प्रवेश पत्र, 2 नीले बॉल पेन, 1 काला पेन भी आप साथ में ले जाइए, जो कि खास तौर से जब भूगोल का पेपर हो ऑप्शनल तो वहाँ नक्शे वगैरह ड्रॉ करने में जो है आपको मदद करेगा। इसके अलावा यदि आप बायोलॉजी विषय से हैं, फिजिक्स विषय से हैं, केमिस्ट्री विषय से हैं या और भी आप एग्ज़ाम ऐसा दे रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि डायग्राम्स की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर कम से कम आपके पास 2 कलर के पेन होना आवश्यक है। इसके साथ ही आप घड़ी जरूर लेकर जाएं, पेंसिल, रबड़, यदि आपके प्रश्न पत्र की विषय की मांग है तो उसके साथ अवश्य लेकर जाएं, स्केल साथ लेकर जाएं, पानी की बोतल लेकर जाएं और अन्य स्टेशनरियाँ जैसे कि प्रकार, चांदा, जो विषय की आपकी मांग है उसके अनुसार जरूर लेकर जाएं और जाने से पहले इस चेकलिस्ट के अनुसार ये सुनिश्चित कर लें कि वो आपके पास है अथवा नहीं है तो उसे तुरंत पूरा करें। इसके बाद ईश्वर और माता पिता को प्रणाम करें व गुरुजनों को मानसिक प्रणाम करें। घर से निकलने का समय, दूरी, यात्रा के साधन व ट्रैफिक के अनुसार तय करें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पूर्व पहुंचने का प्रयास करें। आइए अब हम पहुंच चुके हैं परीक्षा केंद्र पर और परीक्षा केंद्र पर पहुंचते ही हमारी मानसिक तैयारी होनी चाहिए और उसके लिए हम क्या करें, आइए उस पर हम थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं। सर्वप्रथम अपने रोल नंबर के अनुसार प्रतिदिन हमें अपनी बैठक व्यवस्था चेक कर लेनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि कल जो बैठक व्यवस्था थी आज उसमें परिवर्तन हो गया हो। अतः बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करें और किस कमरे में हमें पहुंचना है वहां तय करके पहुंचें। किसी से भी परीक्षा केंद्र में आप बातचीत ज़्यादा ना करें, ज़्यादा घुलने मिलने का प्रयास ना करें, इससे आपकी एकाग्रता भंग होती है। यदि आपके गुरुजन केंद्र पर मिल जाएं तो उन्हें अवश्य प्रणाम करें व उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कमरे में प्रवेश करने से पूर्व टॉयलेट व पानी पीने इत्यादि से आप निवृत्त हो लें। किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट, घबराहट मन में नहीं होनी चाहिए और ऑल दी बेस्ट अपने आप को कहते हुए आप आगे बढ़ें। अब सीन आता है परीक्षा कक्ष में हमें क्या करना है। जैसे ही हम परीक्षा कक्ष में पहुंचते हैं वहां पर सर्वप्रथम हमें जो वहां इन्विजिलेटर मिलेंगे, वीक्षक मिलेंगे, उनसे आप अनुमति प्राप्त करें और बैठक व्यवस्था के अनुसार अपनी सीट पर ही बैठें। यहाँ ये ध्यान दे लें आप किसी अन्य रोल नंबर पर ना बैठ जाएं, अपनी निर्धारित नियत स्थान पर ही आप बैठें। अपनी टेबल और कुर्सी को जांच लें कि जो आपको मिली है वह ठीक स्थिति में है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसकी कोई टांग कमज़ोर हो या उसका जो समतल पट्टा है वो ऊपर नीचे हो रहा हो। तो यदि ऐसी कोई आपको प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है तो तुरंत जो है वीक्षक जी को आप बोलें। अपने आसपास चेक कर लें कि कोई कागज़ या अन्य अनावश्यक ऐसी सामग्री तो नहीं पड़ी हुई है जिसके कारण फ्लाइंग के आने पर आप समस्या में पड़ सकते हैं। ऐसा यदि आपको लगे, संदेह हो या कोई ऐसी यदि सामग्री आपको मिले तो तुरंत वीक्षक जी को आप सूचित करें। शांत चित्त होकर बैठें। अपनी उत्तर पुस्तिका के कॉलमों की पूर्ति सावधानी पूर्वक करें। कहीं भी यदि शंका हो तो वीक्षक जी की तुरंत सहायता लें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको पता है कि 15 मिनट हमें प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं जो कि अधिकांश विद्यार्थी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमारी सलाह है आपको कि आप प्रश्न पत्र मिलने पर उसे पूरा कम से कम एक बार पढ़ें और घबराहट ना होने दें। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने पहला प्रश्न देखा और उसका उत्तर आपको नहीं आता है और हम क्या करते हैं कि तुरंत अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और हमें लगता है कि पेपर बहुत कठिन है और अब हम हमसे
आगे नहीं होगा। तो ऐसी घबराहट पैदा ना होने दें। और यदि फिर भी यदि आपको एंजाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो जो पानी की बोतल आप साथ लेकर आए हैं, थोड़ा पानी आप पी लें। यदि आप पानी की बोतल नहीं ला पाए हैं तो तुरंत जो है वीक्षक जी को कहें, वो आपको पानी उपलब्ध करवाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको भली भांति आते हों, उनका चयन करते हुए उत्तर देना प्रारंभ करें। उत्तर पुस्तिका में ये ध्यान देने वाली बात है बहुत, कि आपको प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि पहले प्रश्न पत्र से प्रश्न उतारते हैं, फिर उसका उत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं। इससे अनावश्यक रूप से इस समय की हमारी हानि होती है, अतः इससे बचें। आप सीधे जो प्रश्न का क्रमांक है वो डालते हुए और उत्तर दें आप। इसके बाद उत्तर लिखते समय अपने उत्तर को उसके पूर्णांक के अनुसार सेट करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार हम क्या करते हैं कि 1 नंबर के सवाल में इतना लिख देते हैं कि जैसे कोई वो 4 नंबर में पूछा गया हो या 3 नंबर में पूछा गया हो। और हम क्या करते हैं, कई बार 3 नंबर में इतना कम लिख कर आते हैं जैसे वो 1 नंबर में पूछा गया हो। तो आपको ये देख लेना है कि जो प्रश्न है आपका, जो आपसे पूछा जा रहा है, उसको कितने अंक प्रदत्त किए हुए हैं। 1 अंक का है तो अपना उत्तर उसके अनुसार सेट होगा। यदि 3 अंक में पूछा गया है तो उसको उसी के हिसाब से अनुरूप से अपने को सेट करना है। और यहाँ पर ख़ास तौर से आपको समझने वाली बात यह है कि उत्तर पूरे पैराग्राफ की तरह नहीं देना है, उसे बुलेट पॉइंट्स की तरह लिखें। इससे आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वो और अच्छी लगेगी आपको। जैसे कि आप ये देखिए, चित्र जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, कि ये वाला चित्र जो आप देख रहे हैं यहाँ, कि इसमें आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी ने कुछ लिखा, फिर पूर्ण विराम का यूज़ किया, फिर कुछ लिखा, फिर पूर्ण विराम का यूज़ किया। आपको इस तरीके से ना लिखते के बजाय आपको इस तरीके से लिखना है कि सबसे पहले आपने जो है पॉइंट वाइज अपनी जो है बात वो लिखी, फिर पूर्ण विराम लगाया, फिर आपने लाइन बदली। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक लाइन पूरी होने पर या एक पॉइंट पूरी होने पर आप जो है लाइन छोड़ेंगे नहीं, मतलब लाइनों का गैप नहीं देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, लाइन बदलनी है। आप समझ पा रहे होंगे, जहाँ लाइन खत्म हो गई उसके बाद में नेक्स्ट लाइन का आपको यूज़ करना है। यानी फर्स्ट लाइन में यदि आपका बात पूरी हो गई है तो आपको सेकंड लाइन पर आना है। लाइन छोड़ते हुए तीसरी लाइन पर नहीं आना है कि आप सेकंड लाइन को खाली छोड़ रहे हैं। उत्तर में अपनी क्रिएटिविटी आप शो करेंगे, और जहाँ नक्शे हैं वहाँ पर, जैसे कोई उत्तर ऐसा आ रहा है कि जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ कोई डायग्राम दिया जा सकता है, कोई नक्शा छोटा सा अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार छोटा सा बनाया जा सकता है, भारत का नक्शा हो या किसी महाद्वीप का नक्शा हो या किसी प्रदेश विशेष का नक्शा हो, या कोई यदि आपका साइंस साइड से यदि कोई इस प्रकार का एग्ज़ाम आ रहा है, वहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे ये अंग प्रत्यंग बनाने से जो है मेरे उत्तर को मदद मिलेगी, तो अवश्य बनाएं। कोई ग्राफ आ रहा हो या कोई अन्य चित्र आ रहा हो तो ये अवश्य करें। पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है, समय का ध्यान रखें। प्रश्न कितने अंक का है उसी के अनुरूप ये सारे काम करने हैं हमें। यदि 2 अंक का है और आप उसमें पूरी रामायण लिखने बैठ गए तो ये गलत होगा थोड़ा सा। तो आप अपने प्रश्न को आकर्षक बनाएं, परंतु समय को ध्यान में रखते हुए, और कितने अंक का जो है प्रश्न है उसको ध्यान रखते हुए सारे काम करने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिन प्रश्नों के उत्तर याद नहीं आ रहे हैं तो धीरज ना खोएं और गलत ना लिखें। ऐसा नहीं है कि आपने 6 तक प्रश्न आपके सारे हो गए, 7वां बोले अब मैं क्रम से ही करूँगा, या मुझे इसका सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है तो कुछ तो लिखना होगा, और उसके चक्कर में हम गलत सलत लिख कर आते हैं। इससे आप खराब इंप्रेशन छोड़कर जा रहे हैं। कई बार विद्यार्थियों के बीच में चर्चा होती है कि कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कुछ लिख कर आएँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ लिखने के बजाय कुछ नहीं लिखना ज़्यादा बेटर होगा यदि आप गलत लिखने के लिए जा रहे हैं। आप उससे कुछ मिलता जुलता, कुछ विषय वस्तु प्रस्तावना से संबंधित भूमिका देते हुए आप कुछ जरूर लिख सकते हैं, परंतु आप गलत ना लिखें। इस अनावश्यक जो मतलब आप ये एक प्रपंच रच रहे हैं, इससे आप बचें। ये बैड इंप्रेशन छोड़ता है। और पृष्ठों की बजाय उत्तर की गुणवत्ता पर अधिक फोकस करें। बहुत से विद्यार्थियों का मानना होता है कि जितने ज़्यादा पन्ने भरेंगे अंक उतने ज़्यादा मिलेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्जामिनर चेक कर रहे हैं उन्हें केवल और केवल आपकी क्वालिटी से जो है मतलब है कि आप उत्तर क्या दे रहे हैं प्रश्न का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद समय समय पर घड़ी में समय देखते रहें और उसके अनुरूप अपनी गति को कम या ज़्यादा करते रहें। प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत एक बार प्रश्न पत्र से सीरियल नंबर जरूर मिलान कर लें। यानी अब अपना पेपर हो गया है, अब अपन एक तरफ पेपर रखेंगे और एक तरफ अपनी बुकलेट लिखेंगे। हम ये देखेंगे प्रश्न नंबर 1 इधर पेपर में मिलाएंगे, हाँ हो गया है, क्या ये हमारी उत्तर पुस्तिका में है, हाँ हो गया है। नंबर 2 को इधर 2 से मिलाएंगे, नंबर 10 को इधर नंबर 10 से मिलाएंगे। इस तरीके से क्रमवार सारे प्रश्नों को आप मिलाते जाएँ कि क्या आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। और यदि जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए वहाँ क्रॉस लगा लें, या आप एक उसको चिन्हित कर ले
मन के अंदर कि ये प्रश्न हमारा रह रहा है, कोई पॉइंट लगा लें आप इस प्रकार से कि हाँ ये हमारा काम करने से छूट गया था, और उसका उत्तर लिखना शुरू करें। फिर रिव्यू जो करें आप अपनी आंसर शीट का, और रिव्यू करते समय आपके पास में पर्याप्त समय भी उपलब्ध होना ज़रूरी है। और यदि आपके पास में वो समय उपलब्ध है तो आप ये देख लें कि जो प्रत्येक आपने उत्तर लिखा है उसको कम से कम एक बार पढ़ लें आप। हो सकता है उसमें कोई गुंजाइश आपको नज़र आ रही हो, या लिखते समय जो बात याद ना आई हो वो आप पढ़ते समय आ रही है, तो आप उसको उसमें एडजस्ट कर दें। एक और ख़ास बात, कई बार ये देखने में आता है कोई पंक्ति यदि हमारी गलत हो जाती है तो विद्यार्थी जैसे पूरी खुन्नस उस पर उतार देते हैं, उसको इतने तरीके से आप मतलब काटते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता, भद्दा लगता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह हमने लगा रखा है, और इसके बजाय आप 2 लाइनें जैसे गलत हो गई तो आप उनको तिरछी लाइनों से काट दें, तो वो कट भी गया और आपको मतलब जो है कॉपी के अंदर ये नहीं दर्शाएगा कि बहुत भद्दा लग रहा है वो। तो इसके बाद यदि प्रश्न पत्र पूरा हल हो गया है और समय बच रहा है तो स्केल की सहायता से जो है हर प्रश्न का जहां आपने उत्तर दिया है वहां उसके नीचे काले या नीले पेन से लाइनें खींचें, इससे उत्तर पुस्तिका की सज्जा बढ़ जाएगी। संपूर्ण हल करने के उपरांत जब आप लास्ट उत्तर दे रहे हैं और उसकी आखिरी पंक्ति में आप ये एश्योर हो गए हैं, विश्वस्त हो गए हैं, आश्वस्त हो गए हैं कि अब हमारा पेपर पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, हमने पूरा पेपर हल कर लिया है, अब और कुछ लिखना इसमें बाकी नहीं है, हर प्रकार से इसको जांच लिया है, परख लिया है, अब आप अंत में एक लाइन खींचें और वहाँ पर समाप्त लिखें। वीक्षक जी को जब आप कॉपी उत्तर पुस्तिका दे दें तो अंत में प्रणाम करें अथवा उन्हें धन्यवाद के 2 शब्द कहें और प्रसन्न मन से कक्ष से बाहर निकलें। अब सावधानी बढ़ जाती है कि बाहर निकलने के बाद आप अपने साथियों के साथ मुस्कुराएं जरूर, परंतु पेपर पर चर्चा करने से बचें, और जितना जल्दी हो सके ईश्वर और अपने गुरुजनों तथा माता पिता को प्रणाम करते हुए घर के लिए प्रस्थान करें। आशा है आप इस तरीके से करेंगे, आप अपना बेस्ट देंगे, और जटायु एकेडमी आपके मंगल भविष्य की कामना करता है। हम ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना जो पूरे साल मेहनत किए हैं उसको अच्छे से पेपर में उतार कर आएँ, और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।